क्या करें, ऑफ करें क्या? क्या करें, क्लास ऑफ करें क्या? कोई आए ही नहीं है। जय मंगलाचरण करके दीदी को चरण स्पर्श बाकी सबको साधन चाहिए। शुरू करते हैं। मंगलाचरण तक कोई आएंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कोई आए ही नहीं आज। संडे मना रहे हैं सब। मैसेज भी नहीं देते ना। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला या श्री श्रुत भक्ति कायो सरगम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रीते तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याभितः श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयतं गणर्देवं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरां वयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति काउसगो कौदोसल अंगो वंग पैनै पावडै परियम सुत पड़मानु व पूज्या चुलिया चेव सुत्ते थुई धमकाहम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुःखकौ कर्मकौ बोहिलाओ सुदैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुण्यतिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विहार करण संग्रही से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधु गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति का सको कौतोषालिजम समनान समदन संचारि जुतानम पंच विहाचारानम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम उवध्यायनम तीरेण गुरुपालन जानम सरसाहुनाम च नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्राक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकार जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी पूज्य चरणों सबका सादर चरण पर सभी से सादर जय। क्या करें बाबूजी, क्लास करना है क्या? कोई नहीं आए आज तो, आज सबने छुट्टी कर ली। क्यों दीदी, आज तो पता था क्लास होगी, क्यों नहीं आए सब? आज क्या बात हुई? आज क्या बात हुई है? क्या पता क्या बात है, कोई नहीं आया है ही नहीं लोग बिल्कुल भी। आगे मंगलाचरण करते तब तक कोई आएंगे तो आ जाएंगे, कोई नहीं आया। 10 मिनट ठहर के कर लो। चतुर्दशी मंगलवार को है। हाँ अभी हाँ तो चतुर्दशी भी परसों है, कल भी नहीं है, कल भी त्रयोदशी है। हाँ अरे कोई आज तो संडे को ये क्लास तो बंद रहती नहीं है कभी भी। हाँ अच्छा, ये इसमें भी तो डाला हुआ है कि 3 बजे से भी आएगी समरी। ये भी डाला हुआ है 3 बजे से समरी है। अच्छा, ये वो डाला तो हुआ है, मैंने नहीं देखा। वो तो दूसरी क्लास के लिए, इसके लिए थोड़ी, इसकी समरी थोड़ी होती है। नहीं, मेरा 5-7 पॉइंट मिनट ये है ठहर कि जाओ। साथ के साथ ये भी है कि साथ के साथ दूसरी क्लास भी है, तब तो होना ही चाहिए। 5-7 कोई मिनट ठहर नहीं, जाओ, 5-7 मिनट ठहर जाओ। हाँ, कोई भी नहीं आया आज तो। बोलो अजय। विजया जी का तो खैर मैसेज है कि वो बाहर कहीं गई हैं, हाँ हाँ। और उनका भी है। एक और कौन डाला मैसेज? बहुत लेट ज्वाइन करते हैं भाई आप लोग, 10 मिनट से चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि फिर दोबारा सब्जेक्ट दोहराना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा लेट कर। हाँ बाहर से आई हूँ कहीं से तुरंत भाग के, लेट हो नहीं, गई। सभी और लोग लेट आज किए हैं। भी क्षमा शुरू करना भी नहीं दीदी, हुआ क्षमा है। करना। जय जिनेन्द्र। 3 मिनट से चालू है पर वो आ ही नहीं रही थी मेरे फोन पे मेरे। तो बस अब बंद करने ही जा रही थी कि जब कोई नहीं आए तो बंद ही कर देती हूँ, तो फिर बाबूजी बोले 5 मिनट देख लो। बाकी संडे को ये क्लास तो बंद रही रहती है, सबको पता ही है, इसमें तो कोई अलग से मैसेज देने की जरूरत नहीं थी। चलिए कोई बात, तो थोड़े से लोग, एकदम 4 लोग में तो क्लास करने से मतलब नहीं बनता है ना, तो ऐसे ही अपने को बहुत समझना पड़ता है, और जो समझने वाले आप लोग ही नहीं थे, तो फिर थोड़ा सा क्लास में ये हो जाता है। चालू ही चलिए, नहीं हो रही मेरे फोन में टेप पे। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नमिनेमिनाहं सच्चजुहिटिर्नमंसि अंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुगं स्थानसमुखितनं गोच्छम्। अपने लोग ज्ञान मार्गना की संदृष्टि चल रही है। 700, मेरे में 616 पेज है। 726 नंबर गाथा के ऊपर संदृष्टि है, वो संदृष्टि चल रही है। बंधा स्थान अपने चल रहे थे, अभी उदय में तो हम लोग नहीं पहुंचे थे, बंध में ही थे। कुमति कुश्रुत ज्ञान के स्थान हम लोग समझे थे। 23, 25, 26, 28, 29 और 30 ये हो गया था। अब आगे फिर विभंगा अवधि में कहते हैं, उसमें भी बंध स्थान 6 हैं। विभंगा स्थान 6 हैं, तो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं? तो ऊपर वाले ही 6 हैं। विभंगा अवधि होता किसको है? विभंगा अवधि ज्ञान किस किस गति में हो सकता है?
चारों गति में हो सकता है, चारों गति में हो सकता है, चारों गति में हो सकता है, चारों गति में हो सकता है। चारों गति में हो सकता है। विभंगावधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान के साथ में 23 प्रकृति का बंद करने वाला कौन होगा? मिथ्या दृष्टि जीव होगा। मिथ्या दृष्टि जीव किस गति का जीव होगा? 23 प्रकृति का बंद करने वाला। श्योर तिर्यंच चारों गति चारों गति का, चारों गति का हो सकता नहीं, अपर्याप्त युक्त ना, इसलिए मनुष्य और तिर्यंच। इतना हाँ। जल्दी उत्तर थोड़ी देना चाहिए निशा जी, देखना चाहिए क्या स्थान है क्या स्थान नहीं है। ऐसे थोड़ी कि दाल चावल रोटी, बार बार दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक शब्द पकड़ के बैठ गए, चारों गति, चारों गति, चारों गति, चारों गति। ऐसे थोड़ी उत्तर बनता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ का उत्तर ऐसे थोड़ी बनता कि एकदम रटा रटाया एक रट के बस सब में बोल दो। 23 प्रकृति का बंध स्थान है। आचार्य कह रहे हैं किसी को विभंगा अवधि ज्ञान है तो वो भी 23 प्रकृति का स्थान को बांध सकता है। तो 23 प्रकृति का स्थान को कौन बांधेगा? विभंगा अवधि ज्ञानी कौन होगा? चारों गति के जीव होंगे। चारों गति के जीव में किस कौन सी गति का जीव बांधेगा 23 प्रकृति रूप स्थान को? विभंगा अवधि के साथ है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य और तिर्यंच 23 प्रकृति को। 23 प्रकृति का बंधक कौन होगा विभंगा अवधि में? उत्तर पूरा दीजिएगा, गोल मोल उत्तर नहीं दीजिएगा कि चलो तीर मार देते हैं, लग जाएगा, थोड़ा सा लग जाएगा, वो मत काम करिए। मनुष्य और सभी तिर्यंच। सभी त्रियंच सबको नहीं, विभंगा, विभंगावधि नहीं, सॉरी, पंचेंद्रिय है। सॉरी सॉरी भाभी, इसलिए मैं जितनी बार बोली उतनी बार बोली हूँ विभंगावधि, हाँ, विभंगावधि, विभंगावधि। अगर सभी त्रियंच बांध, अगर नहीं 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 नहीं, कैसे समझे? कुमति कुश्रुत के साथ ही दे देते ना फिर तो, ये तो कुमति कुश्रुत के साथ ही दे देते। अगर सभी त्रियंच बांध लेते तो उसके साथ ही दे देते ना। विभंगावधि का अलग से क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अवधि ज्ञान जब भी होता है तो पंचेंद्रीय संगी को होता है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच और मिथ्या दृष्टि मनुष्य विभंगावधि ज्ञान वाला 23 प्रकृति का बंद कर सकता है, 25 का भी कर ही सकता है, 26 वाला भी कर ही सकता है, 28, 29 मिथ्यात्व गुण स्थान में देवगति नरक गति का बंध है, देवायु नरक आयु का बंध है। 29 में 2 इंद्रिया पर्याप्त, 3 इंद्रिया पर्याप्त, 4 इंद्रिया पर्याप्त, 5 इंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त, जितने लास्ट वाला जो तीर्थंकर के साथ है केवल वो स्थान का बंद नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि करता है तीर्थंकर वाला बंद। तो इस तरह से, और 30 में भी वही होगा, आहारक वाला तीर्थंकर वाला बंद नहीं होगा, बाकी बंद विभंगा अवधि त्रियंच कर लेगा। आगे फिर ये क्या कहते हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान में 5 स्थान, 5 बंद स्थान हैं, 28, 29, 30, 31 और 1। 28 प्रकृति वाला बंद स्थान देवगति सहित है तो सम्यक दृष्टि जीव बांध सकता है देवगति को, नरक गति को, है ना, नरक गति भी बांधता ही सम्यक दृष्टि जीव। मति श्रुति अवधि ज्ञानी पहले बांध लेता है फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो नरक आयु पहले बंध गई तो नरक में ही जाएगा वो। हालांकि नरक आयु चौथे गुण स्थान में बंधक नहीं है, लेकिन पहले बांध के सम्यक दर्शन, किसी भी आयु का बंध होने पर छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। छायोपशमिक तो कर ही सकता है, प्रथमोपशम तो कर ही सकता है। 29 प्रकृति वाला अवधि, मति श्रुति अवधि ज्ञान वाला है तो पंचेंद्रिय वाला स्थान बांधेगा। चौथे स्थान से है तो त्रियंच वाला तो बंद, 5वां स्थान तो उसमें त्रियंच का है ना शायद, 5वां स्थान 29 मनुष्य है, मनुष्य है तो मनुष्य बांध सकता है, और देव तीर्थंकर सहित ये भी चौथे गुण स्थान में बंध जाएगा। 29 वाला और 30 वाला भी, 30 वाला आहारक वाला तो नहीं बंधेगा, और शुरू के 3 भी नहीं बंधेंगे, लेकिन चौथा पंचेंद्रिय पर्याप्त ना, ये भी नहीं बंधेगा। मनुष्य और तीर्थंकर युक्त वाला केवल 5वां स्थान बंधेगा 30 प्रकृति में।
31 में तो एक ही स्थान है, बांध लेगा, और एक में भी एक स्थान है, 10वें गुण स्थान वर्ती, 9वें गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान वर्ती बांध रहा, तो बांध ही लेगा। मन परिय ज्ञान में भी सेम 5 स्थान है। मन परिय कोई ज्ञानी है, 6ठे गुण स्थान से होता है मन परिय ज्ञान, तो देवगति का बंध 7वें गुण स्थान तक है, देवायु का बंध, तो उसमें नरक वाला बंध नहीं होगा। 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में नरक आयु वाला बंध नहीं होगा मन प्रिय ज्ञान के साथ में। और 29 वाला में वही मनुष्य पर्याप्त भी नहीं होगा, देव तीर्थंकर युद्ध वाला होगा केवल, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में मनुष्य गति नहीं बनती है। और फिर कौन सा है 29 का 30 में भी केवल मनुष्य यह 6ठा गुण स्थान है, तो देव आहारक युक्त वाला बंधेगा, मनुष्य तीर्थंकर युक्त वाला नहीं बंधेगा। 31 वाला तो है ही है, 31 वाला तो आहारक युक्त तो हो ही जाएगा, और एक भी आगे के गुण स्थान में है, तो मन परिय ज्ञान में हो ही जाएगा। थोड़ा सा बंद कर लीजिए शशि जैन, केवल ज्ञान में किसी भी नामकरण का बंध नहीं है, खाली साता वेदनी का बंध होता है, बाकी किसी प्रकृति का बंध नहीं होता, इसलिए कोई बंध स्थान यहाँ पर केवल ज्ञान में नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न है क्या? कोई समझ में नहीं आया हो कि मन परिय में कैसे हो रहा हो, मति श्रुति अवधि में कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। दीदी ये आपने 28 में बताया ना, क्षायिक क्षायोपशमिक, तो ये किस तरह बताया आपने? कहाँ पर? मति श्रुत में बताया था शायद, मति श्रुत में 28 में बताया था ना, मति श्रुत। ज्ञान ज्ञान बताइए ना, कौन सा? 28 तो बहुत जगह है। किस नहीं, ज्ञान? यहाँ पे मति श्रुत अवधि, मति श्रुत अवधि में, हाँ, उसमें मति श्रुत अवधि। 5वें स्थान है उसमें। हाँ, मति श्रुत अवधि ज्ञान में बद्ध स्थान 5 है, 28 का है, हाँ जी, 29 का है, 30 का है, 31 का है, 1 का है, तो हाँ 28 जी, में हाँ 28 में देवगति वाला तो बंधेगा नहीं, क्योंकि हाँ जी। चौथा ज्ञान मति श्रुत अवधि ज्ञान मतलब चौथा गुण स्थान कम से कम है ना, ज्ञान है तो नरक गति वाला नहीं बंधेगा, देवगति वाला बंधेगा। 28 में 2 स्थान है ना, देवगति सहित है, नरक गति सहित है, तो खाली देवगति बंधेगी। चलें आगे चलें। दीदी देवगति तो जी। बंधेगी, लेकिन हाँ, पूर्व में जो नरक आयु का बंध कर लिया, उसके भी तो मति श्रुत अवधि ज्ञानी तो है वो, जो नरक गति नरक का आयु बंद कर लिया तो, और चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, तो क्षायोपशमिक अगर होता तो छूट जाता है ना, फिर उसको क्षायी करना पड़ेगा। क्षायोपशमिक के साथ कोई नहीं जा सकता नरक। और यहाँ पर ये पहले की बात, यहाँ पर 28 प्रकृति का बंधक बता रहा है, तो 28 प्रकृति का बंधक मति श्रुति अवधि ज्ञानी नहीं होगा, आपको कराना पड़ेगा कुमति कुश्रुत में। या ये क्या कह रहे हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञानी कौन सा स्थान का बंद करता है? तो 28 प्रकृति का बंद करता है, तो 28 प्रकृति में नरक गति वाला बंद नहीं कर सकेगा। आप जो बंद करा रहे हैं कुमति कुश्रुत में ले जाके करा रही है ना, इसमें तो करेगा नहीं, मति श्रुत अवधि में तो करेगा नहीं। मति श्रुति अवधि ज्ञान के साथ कोई जीव है तो 28 प्रकृति का अगर बंद कर रहा तो देवगति वाला करेगा, नरक गति वाला नहीं करेगा। जबकि कुमति कुश्रुत वाला कर लेता है, क्योंकि पहले गुण स्थान में है देवगति का भी बंद, इसलिए कर लेता है। लेकिन मति श्रुत अवधि ज्ञानी नरक गति का बंद नहीं करता है, इसलिए वो 28 में एक ही स्थान का बंद करेगा। चले आगे। अब उदय स्थान संख्या आ रही है, तो कहते हैं कुमुति कुश्रुत ज्ञानी के 9 उदय स्थान हैं। सबसे पहले दिया 21 का, 21 का किसको आएगा उदय स्थान? कब आएगा? 21 प्रकृति का नाम याद है क्या किसी को? 21 प्रकृति का बताइए।
बेस भी नहीं याद रखेंगे तो उदय स्थान तो फिर उदय स्थान समझाना बेकार है। फिर तो पढ़ने में ठीक है बस सारा साल। जब एक स्थान भी आप लोग 21 ही नहीं याद कर सके तब फिर कहाँ बात बनेगी, बात ही नहीं बनेगी। वेरी सरप्राइज, मोस्ट सरप्राइज। हाँ जयश्री जी, मैंने देखा आपका हाथ। बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। अगुरु लघु, फिर आएगा निर्माण, तेजस, कारमाण, वर्णादि 4, फिर आएगा गति। ऐसे ऐसे बताएंगे टुक टुक करके। पहले ध्रुव उदय बताना होगा, है ना, फिर जोड़े में से बताना होगा। बताने का तो ध्रुव उदय पहले बताना पड़ेगा ना। हाँ तो ध्रुवोदय हो गई में हो 4, गई। अगुरु लघु, तेजस, कारमाण, वर्णादि 4, फिर एक गति, 4 गति में से एक गति, एक जाति, त्रस, बादल पर वो जोड़े वाले आएगी अब तो। त्रस, कितनी प्रकृति है निरंतर उदय? हाँ? निरंतर उदय कितनी प्रकृति है? ध्रुव उदय कितनी प्रकृति है? ध्रुवोदय है 9, 12 है। अगुरु लघु, तेजस, कारमाण, निर्माण, वर्णादि 4, एक आनुपूर्वी, एक गति। अनुपूर्वी कहाँ से ध्रुव उदय हो गई? बेचारी मुश्किल से 3 समय के लिए उदय में आती है, उसको आप ध्रुव उदय। ध्रुव उदय का मतलब क्या होता है? जब तक उदय की छुट्टी नहीं हो तब तक उदय में आना। उसका उदय जब रहता है। अनुपूर्वी तो क्षेत्र भी बाकी है, किसी को हो भी किसी को नहीं भी हो, वो तो ऐसी प्रकृति है। वो कहाँ से ध्रुव उदय हो गई? 4 प्रकृति के लिए तो स्पेशल समझाया गया था, जहाँ निरंतर उदय निरंतर ये सब प्रकरण आया था कि कैसे है। विपक्षी भी उदय में है, पक्षी भी उदय में है। स्थिर 4 अस्थिर प्रकृति तो आएगा। ऐसी है। हाँ स्थिर अस्थिर, शुभ। हाँ, शुभ अशुभ। तब ये 4 प्रकृति तो भूलना ही नहीं चाहिए। हाँ 4 वर्ण आदि 8, तेजस कारमान 10, अनुपूर्वी 11, निर्माण 12। अगुरु लघु 13। 12 बोल दिया। 12 प्रकृति, ये 12 प्रकृति निरंतर होती है। इसमें 8 जोड़े वाली फिर आ जाएगी। जोड़े वाली भी आएगी ऐसे, जैसे एक गति है, कोई भी एक जाति है, फित्रस, अस्थावर, आदे, अनादाय, सुभग, दुर्भग, उस स्वर को पर्याप्त, छोड़कर, पर्याप्त, क्या नाम है सो, ये सुभग, दुर्भग, स्वर को छोड़कर। यशा कीर्ति, अयश कीर्ति, 8 प्रकृति ये हो जाएगी। नहीं, 9 प्रकृति, 12 8 20 8 प्रकृति ये हो जाएगी और एक अनुपूर्वी होगी। तो इस तरह से 21 प्रकृति। अगर 21 प्रकृति याद नहीं है तो फिर हम खाली उदय स्थान पढ़ के चलते, क्योंकि कोई फायदा नहीं, इतना ज्यादा बताने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं फायदा याद नहीं। दीदी याद किया हमने, किया था, हाँ, याद किया था हमने भी। रिजल्ट एकदम माइनस होगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें तो फिर 20 में ही सारा जोड़ना है और हमको 20 ही नहीं मालूम है। हमको 20 ही नहीं मालूम है, तो 20 में ये जोड़िए, 20 में ये जोड़िए, पता चले भाई क्या 20 क्या है, आम है कि लीची है कि खरबूजा क्या है, 20 हम 20 ही नहीं जान रहे। तो फिर खाली इसको पढ़ देते हैं उदय स्थान, कोई भी फायदा नहीं, थोड़ा रत्ती भर फायदा नहीं है। कुमति कुश्रुत ज्ञान में 21 का उदय है, 24 का उदय है, 25 का उदय है, 26 का उदय है, 27 का उदय है, 28 का। एक चीज भी अगर बोलते ना तो फिर मैं इतना 10 12 13 स्थान सारा माथा में बिल्कुल खपाती, एक एक प्रकृति आप लोग को एक एक स्थान में बताती, लेकिन कोई बताने का फायदा नहीं है। क्या आप बता देंगे? नहीं नहीं अब याद नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। मंजू जी बिल्कुल भी, जयश्री जी भी ढंग से तो बता नहीं पाई, और टुक टाक करी, उसमें भी वो 9 प्रकृति है, निरंतर उदी प्रकृति की संख्या ही हम लोग को नहीं मालूम है। ये सब विडंबना है ना, ये सब थोड़ी सी विडंबना है। नहीं नहीं, इतना माथा खपाने का मन नहीं करता है, एकदम नहीं मन करता। इतना माथा खपाने का कब मन करे, जब मेरे जैसा दूसरा भी कोई मेहनत करे। तो कोई भी नहीं कर रहा है ग्रुप में, कोई भी नहीं कर रहा है, तो फिर ठीक है, हम भी वैसे चलते, कोई बात नहीं है। फिर विभांगा अवधि में कहते हैं 29 30 31 प्रकृति का उदय है। मती श्रुतावधि में 21 25 26 27 28 29 30 और 31 का है। मना पर्याय में केवल 30 प्रकृति का है। केवल ज्ञान में
केवल ज्ञानी के 20 प्रकृति का उदय है, 21 का उदय है, 26 का उदय है, 27 का उदय है, 28 का उदय है, 29 का उदय है, 30 का उदय है, 31 का उदय है, 9 और 8 का उदय है। केवल ज्ञान मतलब 13वें और 14वें गुण स्थान में इतने स्थानों का उदय बन रहा है। सत्व स्थान कुमति कुश्रुत ज्ञान में कहते 92 का है, 91 का है, 90 का है, 88 का है, 84 का है, 82 का है। सबको समझ में आ रखा होगा, ये कई दिन से प्रकरण चल रहा है। विभंगावधि में 92, 91, 90 का है, यानी और 88, 84, 82 आदि का नहीं है। 3 ही स्थान है विभंगा अवधि ज्ञान के। सत्व स्थान मति श्रुति अवधि ज्ञानी के सारे ही बन जाएंगे। 93, 93, 92, 91, 90, 80, 88 नहीं बनेगा, 84 नहीं बनेगा, 82 नहीं बनेगा। यह स्थान नहीं बनेंगे क्योंकि यह स्थान एक इंद्री में जाके जो आता है उसके बनता है, और एक इंद्री में मति श्रुति अवधि ज्ञान होता नहीं है, इसलिए वो वाले स्थान यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। एक इंद्री में या फिर क्या कहेंगे विकल्प त्रय में जाने से ये स्थान बनते हैं। 88, 84, 82 वाला उद्वेलना कर करके, जो पहले 90 से 88 हुआ, मनुष्य उसकी देवदिक की उद्वेलना करता है, फिर व्यक्ति चतुष्क की उद्वेलना करता है, 84 से 83 में मनुष्य की उद्वेलना करता है। तो यह स्थान यहाँ पर नहीं बन रहे हैं क्योंकि मति श्रुत अवधि ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की बात है। सम्यक ज्ञान में ये सम्यक ज्ञान के साथ में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंख्य तक के जीव नहीं पाए जाते हैं। मन पर ये ज्ञान में कह रहे हैं सेम हो जाएगा। केवल ज्ञान में सत्ता बता रहे हैं 80 की, 79 की, 78 की। 80 में आहारक द्विक और वो तीर्थंकर आ जाएगी, 79 में तीर्थंकर नहीं आएगी, 78 में आहारक द्विक नहीं आएगी, 77 में आहारक द्विक और तीर्थंकर दोनों नहीं आएगा। 10 और 9 प्रकृति 14वें गुण स्थान में सत्ता में पाई जाती है। द्विचरम समय में 10 प्रकृति, चरम समय में 9 प्रकृति। दीदी एक बार उदय वाला तो करिए, सत्व तो फटाफट आ गया समझ। उदय वाले में सच में हम लोग बहुत दे रहे हैं। क्या करूं, बोले ना मंजू जी ऐसा नहीं है मैं कराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन है ना उसका रिजल्ट मतलब होगा ही नहीं, माइनस में जाएगा। प्लस तो बहुत दूर की चीज है, बराबर भी बहुत दूर की चीज, माइनस में जाएगा बिल्कुल भी। जब हम अभी तक हमको ये उमंग नहीं आई कि ध्रुव उदयी, ध्रुव बंधी, घातिया कर्म की प्रकृति, अघातिया कर्म की प्रकृति, इनकी संख्या हम याद नहीं करना चाहते हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना, कोई भी मतलब नहीं बनता है। और उसको कराने का मतलब कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेगा, कि कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेगा उसमें, क्योंकि थोड़ा भी मजा नहीं आ रहा ना करा के, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा भी आता ना तो आदमी को थोड़ा बताने का उमंग लगता है। एक चीज भी हम याद नहीं करते, ऐसा थोड़ी होता है। आगे संयम मार्गणा में बंध उदय व सत्व स्थान संबंधी कथन करते हैं। गाथा हम लोगों ने पहले ही उच्चारण कर ली थी। संयम मार्गणा के सामायिक क्षेत्र सुदमीव अर्थ कर देते हैं। सुदमीव सामायिक दुगे समाय दुगे उदो पणु 20 छत 20 चहु। संयम मार्गणा में जो सामायिक छेदोपस्थापना संयम है, उसमें क्या कहते हैं, समायी द्विगम माने समायिक छेदोपस्थापना में सुदमीव श्रुत ज्ञान के जैसे उदय है, श्रुत ज्ञान के जैसे बंध और उदय सत्व स्थान तो श्रुत ज्ञान बत है। समाय दुगे पनु 20 सत 20 चहु। उदय स्थान तो पणु 20 है, 25 है, और क्या कह रहे हैं, 7 20 चहु 27 आदि 5 स्थान है। 27 आदि 4 27 प्रकृति रूपी 4, इस तरह 5 स्थान उदय स्थान है संयम मार्गणा में। बंध स्थान उन्होंने दो संयम में बताया कि श्रुत ज्ञान बताए, जैसा श्रुत ज्ञान में अभी ऊपर आया है, कुमति को श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान में जो आया है वही बंध स्थान है, वही सत्व स्थान है। लेकिन खाली कह रहे उदय स्थान वहां के जैसे नहीं होगा,
उदय स्थान 25 प्रकृति का है और 27 प्रकृति का, प्रकृति रूप 4 स्थान, यानी 27, 28, 29, 30, इस तरह से 4 स्थान और एक 5 स्थान है। परिहारे बंधतियम अडबीस चौयति समाधि चौ सुमे को बंधो मनम बहुदयंस ठानानि। परिहारे बंधतियम अडबीस चौयति समाधि चौ सुमे को बंधो मनम बहुदयंस ठानानि। गाथा का उच्चारण करें। परिहारे बंधतित्यम 28 चौ 36 मदिया चौ सुहे में एक को बंधो मन वे उदय संठानानि। परिहारे, परिहार विशुद्धि संयम में बंध 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 स्थान 28 चौ, 28, 28 आदि प्रकृति रूप चौ माने 4 हैं, तो 28, 29, 30, 31 ऐसे कंटिन्यू में आ जाएगा, 4 हैं। 30 आदि चौ, 30 पर उदय स्थान क्या कहेंगे कि 30 से शुरू करके 4, 30 प्रकृति रूप 30 आदि चौ, 30 प्रकृति रूप है, आदि चौ नीचे जाएगा, इसका मतलब 30 एक ही है, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम है तो उदय स्थान एक ही बनेगा, 30 प्रकृति वाला ही। आदि चौ और सत्व स्थान क्या है, आदि के शुरू के 4 हैं। सुह में एक को बंधो, सुख सांप्राय संयम में बंध स्थान एक प्रकृति रूप है जो यशस्कृति है, और उदय और सत्व स्थान मरणम व उदयंश ठानानि मन पर्य ज्ञानवत जानना। उदयंश ठानानि, उदय और सत्व स्थान मरणम माने मन पर्याय किसमें, सूक्ष्म सांप्राय संयम में मन पर्य ज्ञान के भांति जानना। उदय और अंश माने सत्व स्थान। परिहार विशुद्धि संयम में बंध स्थान 28 आदि प्रकृति रूप 4 हैं। उदय स्थान 30 प्रकृति रूप एक ही है, तथा सत्व स्थान 93 आदि प्रकृति रूप 4 हैं। सूक्ष्म सांप्राय संयम में बंध स्थान एक प्रकृति रूप और उदय और सत्व स्थान मन पर्य ज्ञानवत जानना। जह खादे बंधतियम केवलयम वतीनुदीचौ, जह खादे बंधतियम केवलयम वतीनुदीचौ अथि देशे अडवी सदुगम ती सदुतेनुदिचारि बंधतियम। जह खादे बंधतियम केवलयम वतीन तीनवदिचौ अथि देशे अडवी सदुगम ती सदुते नवदिचारि बंधतियम। गाथा का उच्चारण करें। जह खादे बंधतियम केवलयं वाति ऊणोदीचो अथि एदेसे अडवी सदुगम ती सदुतेन उदिचारि बंधतियम। अब 5वां चारित्र आ गया। चार संयम बता चुके हैं, अब यथाख्यात संयम का बता रहे हैं। जह खादे, यथाख्यात संयम में बंधतीय माने बंध सत्व उदय आदि, बंध उदय सत्व स्थान केवलयम केवल ज्ञानवत है। 3 अवधु चौ अस्थि, परंतु 3 अवधु माने खास करके विशेषता क्या हो जाएगा, तो कहते हैं सत्व स्थान 3 अवधु 93 प्रकृति रूप चौअथी प्रकृति रूप 4 भी पाया जाता है। क्योंकि केवल ज्ञान में वहां पर नहीं दिए थे, पिछले पेज में 80 से शुरू किए थे, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई केवल ज्ञान में 93, 92, 91, 90 वाला स्थान हमने नहीं बताया था, परंतु यहाँ यथाख्यात चारित्र में वो चारों भी पाए जाते हैं। बाकी केवल ज्ञान के जैसे है, परंतु 4 स्थान भी पाए जाते हैं। कहाँ, यथाख्यात चारित्र में। फिर क्या कह रहे हैं, देशे अडवीस दुगम, देश संयम में 28 प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान है। 30 धू और उदय स्थान
30 प्रकृति रूप धू माने 2 हैं। ते नवदि चारु बंध तियम 93 को लेकर के 93 स्थान 93 प्रकृति का स्थान को लेकर के सत्व स्थान 4 हैं। बंध तियम माने बंध सत्व बंध उदय सत्व बंध तीन का मतलब यहाँ पर बंध उदय सत्व तीनों में इस तरह से स्थान है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं गाथा से। अवीरमने बंधुदया कुमदिम वाति नवदि सत्यम सत्यम। इसकी आदि गाथा कहाँ है भाई? आदि गाथा है ही नहीं क्या? ये 729 आगे वाले है ना, हाँ नहीं है राव जी। 729। हाँ हाँ वही हाँ फर्स्ट हाँ हाँ, मेरे को लगा वो पूरी 729 है। पुरुषम वाचखिधरे अतिय चक्षुमि चौबीसम वीरमणे बंधुदया कुमदिम यति नवदि सत्यम सत्यम। पुरुषम वाचखिधरे अतिय चक्षुमि चौबीसम। करेगा क्या का उच्चारण? इसकी आधी लाइन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ गाथा पूरी आदि उसके आगे के पेज में है। अविरमणे बद्धुदया 729 शुरू हो गई। उदिशत्यं सत्तम पुरिसं वाचखिधरे अथिय चक्षुमि चौबीसम। अब क्या करे? अविरमणे बंधुदया अविरम असंयत। विरमण माने विरत नहीं होना, विरमन नहीं होना, विरक्त नहीं होना। अ से अ लिखने से विरक्त नहीं होना। विरमन माने विरत होना, अ लगा देने से अविरत यानी असंयम में। बंधुदया बंध उदय कुमदिम कुमति ज्ञानवत है। संयम सामान्य से पहले गुण स्थान से लेके चौथे गुण स्थान तक है, तभी सामान्य से कथन। तो उन्होंने क्या कहा कि बंध और उदय स्थान तो कुमति ज्ञानवत है। तीन अवधि सत्यम सत्यम और 3 अवधि 93 आदि प्रकृति रूप लेकर के 7 सत्व स्थान हैं। नीचे संदृष्टि संयम की है, देखते हैं। सामायिक व छेदोपस्थापना में 5 बंध स्थान हैं, 28, 29, 30 व 1 प्रकृति रूप। 28 प्रकृति को कौन बांधेगा? सामायिक छेदोपस्थापना में कौन सा जीव है ये? या आप लोग प्रतिमाधारी तो जानते हो कि सामायिक छेदोपस्थापना कहाँ होता है। कम से कम इसको तो प्रतिमाधारी अपने भूमिका के अनुसार कहिए। आप लोग की भूमिका आ गई, आप लोग से भी ऊपर की भूमिका है, लेकिन आप उस भूमिका को थोड़ा सा फिर भी चल रहे हो। हम लोग तो है ही नहीं, उस भूमिका से बहुत नीचे हैं। तो ये वाला स्थान तो प्रतिमाधारी को तुरंत हैंड रेज करना था। देव बांध सकता है सामायिक संयम। गलत हो गया क्या? देव को कब से होने लगा संयम? नहीं, मनुष्य पर्याय में बांध के। ठीक है, मेरा बोलना गलत हो गया। सामायिक मैं समझ रही हूँ कि आपको बोलना नहीं आ रहा, बुलवाना ही तो चाहते हैं हम। हाँ, सामायिक हम छठो गुण स्थानवर्ती जीव बांध। छठा गुण स्थानवर्ती मनुष्य है ना। मनुष्य, अपने हाँ। मनुष्य में भी आप ये कहें तो और अच्छा रहेगा कि मुनि महाराज, मुनि बांध सकते हैं, है ना। सामायिक छेदोपस्थापना संयम उन्हीं को है। तो यहाँ तो एक अपना भाव प्रदर्शन करने के लिए, उनका बहुमान करने के लिए मुनि महाराजों का, तो अपने लोग को ये भी बोलना चाहिए कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज 28 का। छठा 7वां में भी सामायिक छेदोपस्थापना है ना। 8वें में भी सामायिक छेदोपस्थापना है, 9वें में भी सामायिक छेदोपस्थापना है।
परिहार विशुद्धि जब आएगा तब देखेंगे 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म संप्राय है, तो 9वें गुण स्थान तो समाई छेदोपस्थापना है। तो देवगति चूंकि 8वें गुण स्थान तक बनती है, तो 8वें गुण स्थान तक 28 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। फिर 29 का है, तो 29 में कौन सा स्थान बंद करेंगे? सामायिक छेदोपस्थापना वाले कौन से मुनि महाराज करेंगे? 29 प्रकृति में एक प्रकृति कौन सी मिली? जहां सामायिक छेदोपस्थापना, कैसे सोचना चाहिए, जहां सामायिक छेदोपस्थापना आ गया तो सब कुछ भूल जाइए, मुनि महाराज को दिमाग में रखिए, किसी को नहीं याद रखना, कोई गति नहीं याद रखना, कोई मनुष्य नहीं याद रखना, केवल दिमाग में मुनि महाराज को लाइए। अब मुनि महाराज देवगति बांध सकते हैं 8वें गुण स्थान तक, तो 28 का बंधन ने करा दिया, वो स्थान हो गया। अब 29 में क्या है? तो 29 में एक तीर्थंकर वाले भी हो सकते हैं ना, ऐसे मुनि महाराज हो सकते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हो, तो सामायिक छेदोपस्थापना के साथ में और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। तो 29 में तीर्थंकर प्रकृति वाला खाली स्थान आएगा, देव और तीर्थंकर युक्त एक स्थान है 29 में, आप देखेंगे तो एक स्थान ऐसा है, तो उस स्थान को बांधेंगे। अब आप कह रहे हैं ना उदय कराने के लिए बार बार, देखिए बंद, सही में बंद बहुत ईजी है, सही में, और सत्य तो सबसे ही ईजी है, लेकिन उस दोनों में भी एक चीज भी कोई ढंग से नहीं बोल पाता। क्या कराऊं? उदय सचमुच में कठिन, हम तो बार बार कह रहे हैं, उदय थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ आंगोपांग का उदय आएगा, कहाँ संस्थान का आएगा, कहाँ सहनन का आएगा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी कठिन वो भी नहीं है। तो क्या क्या कराएं बोलिए? इतने हल्के प्रश्नों का जब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा ना, तो नहीं हो पाता है। फिर 30 प्रकृति रूप आ गया, 30 प्रकृति रूप में कौन सा स्थान बंद करेंगे सामायिक छेदोपस्थापना के साथ में? इन लोग को बोलने दीजिए, प्रतिमाधारी को, बाकी लोग तो मौन लेके बैठे मनुष्य तीर्थंकर बनेगा ना 30 में? 30 मनुष्य तीर्थंकर बनेगा क्या? मनुष्य तीर्थंकर युद्ध आहारक नहीं बनेगा ना, परिहार छेदोपस्थापना और परिहार, ठीक है बरोबर। नहीं नहीं, ये मनुष्य देव आहारक जो है ना 6ठा स्थान बनेगा। हाँ, मनुष्य कैसे बांधेगा नहीं वहां बनेगा, बरोबर है। मैं तीर्थंकर तो परिहार बन विशुद्धि, जाएगा। हाँ परिशा हाँ, आहार विशुद्धि बहुत विवेक में अच्छा, रखा है, तो बस दो इसी रुचि एक साथ नहीं है थी, यही इसीलिए कहना मैं चाहते कि confuse ऐसे हो गई दिमाग थी। लगाया करिए ना कि क्या हाँ। है क्या नहीं है, ऐसे लगाएंगे तो कम से कम बंद और सत्य तो आप लोग बता सकते हैं। उदय, हमने उदय अगर याद नहीं कर रखे तो उदय में थोड़ी कठिनाई होगी, उदय में तो अभी प्रकृतियां याद, 93 प्रकृतियां में प्रकृतियां याद रखनी पड़ती है, आगे तो फिर वो हमको लगता है खाली वाचना ही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्लेषण है, बहुत ज्यादा। आनंद तो बहुत आता है, लेकिन कब आता है आनंद? जब हमको समझ में आता है तब आता है, अन्यथा तो सर भारी होने लगता है। ये ठीक। तो हमने क्या देखा कि 29 कौन सा देख रहे? 30 प्रकृति रूप, तो चूंकि सामायिक छेदोपस्थापना संयम है, 6ठा 7वां 8वां गुण 9वां गुण स्थान है, तो यहाँ पर तो देव के साथ तीर्थंकर आहारक द्विक होगा, तो वो वाला स्थान हो जाएगा। फिर 30 के बाद फिर 31 का है, 31 का तो हो ही जाएगा, आहारक द्विक तीर्थंकर देव, वो एक ही, हाँ। मुनि महाराज के हो ही जाएगा। और एक वाला भी हो जाएगा 9वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान से एक प्रकृति बंधने लगती है, 10वें तक एक, तो वहां पर सामायिक छेदोपस्थापना 9वें गुण स्थान में भी है। जो जो चीज चलती है ना, पहले उसको समझा करे कि वो कहाँ पाई जा रही। जैसे अभी हमने पीछे ज्ञान वाला पढ़ा, कुमति कुश्रुत ज्ञान कहाँ पाया जाता है, वो जीव पहले ध्यान में रखेंगे ना, तो फिर बंध अपने आप समझ में आ जाएगा। और वो पाया कहाँ जा रहा है वो ही नहीं समझेंगे तो फिर जीव नहीं पकड़ में आता है। फिर आगे परिहार विशुद्धि संयम, ये भी कहां से कहां तक होता है, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम तो 6ठे का 7वें गुण स्थान में ही घटता है, तो कोष चलना पड़ता है, तो इसलिए ऊपर के गुण स्थान तो घटते नहीं है, इसमें पाया जाता है, लब्धि रूप से रह सकता है। तो उपसम श्रेणी चढ़ा, परिहार विशुद्धि वाले चढ़े मुनि महाराज, नीचे आए वापस, उनको परिहार विशुद्धि संयम का संयम बन जाएगा, वापस वो विहार वगैरह करने लगेंगे तो बन जाएगा। लेकिन ऐसे 7वें गुण स्थान के आगे नहीं है परिहार विशुद्धि संयम। तो 28 प्रकृति का अभी हमने देखा कि 28 प्रकृति का बंद कौन कर रहा है? मुनि महाराज देवगति के साथ में कर सकते हैं, तो परिहार विशुद्धि के साथ में कोई परिहार विशुद्धि मुनि महाराज है, 28 प्रकृति का बंद कर रहे हैं। वही मुनि महाराज परिहार विशुद्धि वाले हैं,
उसके साथ तीर्थंकर भी बांध रहे हैं 28 के साथ में, तो 29 का भी बंद कर रहे हैं। वही मुनि महाराज हैं परिहार विशुद्धि वाले, देवगति के साथ आहारक द्वीप का बंद कर रहे हैं, तो उनको 30 का हो जाएगा। वही 28 सब में क्या 28 के साथ जोड़ना है। क्यों जोड़ना है कि उस गुण स्थान में जो बांधने वाला है देवगति को ही बांधेगा, इसलिए वो देवगति 28 का स्थान तो सुरक्षित रखना है, क्योंकि 28 के नीचे वाला स्थान नहीं बांधेंगे मुनि महाराज, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम है, ये ऊपर के गुण स्थान में 6ठे 7वें गुण स्थान में होता, तो मुनि महाराज का है। मुनि महाराज देवगति के अलावा और कोई गति नहीं बांधते हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में रखेंगे 28 स्थान वाला तो है ही है, 28 स्थान देवगति के साथ है, नरक गति के साथ है, नरक गति वाला यहाँ चलेगा नहीं, देवगति के साथ चलेगा। तो 28 तो सामान्य से था, 29 हो रहा है, तो भाई तीर्थंकर बांध लिया साथ में, तो 29 हो गया। वही मुनि महाराज आहारक द्वीप बांध रहे हो 7वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में आहारक द्वीप का बंद होता है ना, 7वें गुण स्थान में आहारक द्वीप का बंद कर रहे हैं, तीर्थंकर का भी बंद आहारक द्वीप का कर रहे हैं, तो 28 से 2 30 हो गया। वही मुनि महाराज आहारक द्वीप का भी बंद कर रहे हैं, कोई दूसरा वही मतलब वही मुनि महाराज नहीं, 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज। वही करने का मतलब पर्टिकुलर एक मुनि पर हम नहीं कर रहे, उस गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज है। 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, 28 प्रकृति के बंधक तो वो है ही है, उसमें तो कुछ लगाना ही नहीं है। वो हारक द्वीप का भी बंद कर रहे हैं और तीर्थंकर का भी कर रहे हैं, तो 31 का बंद कर लिया उन्होंने। अब वो 9वें गुण स्थान में के दूसरे पाये में चले गए, तो वो एक प्रकृति का बंद कर, इसमें नहीं है क्या 31 तक है, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में तो जाएंगे नहीं, तो इस उसमें भी नहीं जाएंगे, 8वें 9वें में भी नहीं जाएंगे, तो 31 का बंद परिहार विशुद्धि के साथ दिखाया। आ रहा समझ में कि नहीं? आ रहा चेहरा तो किसी का भी नहीं बता रहा। बंद तो बहुत आ रहा अच्छे है। से समझ में आया है, बंद तो ये उदय हाँ। में गड़बड़ होती है। बंद कहाँ तो आया जवाब आता है मंजू जी? एक का कोई आपका भी प्राय अधूरा रहता है, देते तो हैं आप जवाब, नो डाउट, इसको बुरा बुरा मत मानिएगा, है ना, बुरा नहीं उसको बिल्कुल हाँ बिल्कुल छांट के नहीं दे रहे हैं आप भी जवाब, गोल मोल दे जाते हैं ना। और लोग तो खैर दे ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग तो एकदम ही नहीं दे रहे हैं। जिस मकर में एक आता है ना जो कुछ लोगों के चेहरे पर कम से कम खुशी नजर आ रही है पढ़ते हुए, कुछ लोगों के चेहरे तो बूझे हुए हैं। मेरे पढ़ाने का ही मतलब मैं बोल ही नहीं पाती, मेरे को लगता है बाप रे सबका सर दर्द हो रहा है, कोई ऐसे मुंह को कर रखा है, कोई ऐसे कर रखा है, मेरे को लगता है कि मैं इन लोग को सर दर्द दे रही हूँ क्या, चेहरे पे खुशी नहीं है किसी के। नहीं, फिर परिहार विशुद्धि के बाद में सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान आ दीदी गया। एक मिनट, इसमें 30 में और 31 में दोनों में आहारक द्विक और तीर्थंकर बताया। 30 में खाली आहारक, 28 प्रकृति को बेस लेके चलिए, 28 में 1 बढ़ी तो तीर्थंकर बढ़ा, 28 में 2 बढ़ी तो आहारक द्विक बढ़ा, 28 क्योंकि 28 तो बांधेगा ही, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती जीव 28 का ही बंद करेगा, इससे कम इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा का कर सकता कम का नहीं कर सकता, तो 28 तो बेस हो गया। अब कोई मुनि महाराज तीर्थंकर का कर रहे हैं तो वो 29 का बंद कर रहे हैं, नामकर्म की बात चल रही है। कोई मुनि महाराज आहारक दिक का कर रहे हैं तो 28 प्लस 2 30 का कर रहे हैं। कोई ऐसे भी मुनि महाराज हैं जो तीर्थंकर का भी बंद कर रहे हैं, आहारक दिक का भी बंद कर रहे हैं, तो उनको 31 हो गया। ठीक है, और एक में दीदी एक एक था ना इस इसमें परिहार एक भी। विशुद्धि में एक नहीं है, परिहार विशुद्धि संयम 9वें गुण स्थान में नहीं पाया जाता, इसलिए एक का बंद वहां नहीं है, एक वाला स्थान नहीं है। एक में केवल यशस कीर्ति है जो 9वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में होती है, परिहार विशुद्धि संयम वहां नहीं पाया जाता, इसलिए वो स्थान परिहार विशुद्धि संयम के साथ नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे कहते हैं सूक्ष्म संप्राय में एक स्थान है, केवल एक प्रकृति रूप। यथाख्यात में कह दिया कोई भी नाम कर्म का बंध नहीं होता। यथाख्यात में कोई कर्म भी नहीं बनते हैं क्या? कोई कर्म भी, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यथाख्यात में कोई भी कर्म नहीं बंधते हैं क्या? सुमन पाटनी बंबई। साता साता बनता है। साता साता बनता है। चलिए विमलेश जी। तो दीदी साता साता का बंद है, हाँ साता साता का बंद है। अच्छा,
और कौन हाथ उठा रखे हैं? जयश्री जी, आप भी उठाए थे ना शायद? हाँ, बस वेदनीय कर्म का बंध होता है साता सता। हाँ, साता सता वेदनीय कर्म का बंध होता है, साता का। साता साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। तीन साता का। हाँ साता का। हाँ हाँ साता का असाता कहते विच्युति हो गई है, नहीं तो साता हाँ, का होता है। साता का होता है। नहीं, अच्छा, साता का चलिए। ही होता है बस। साता क्या का तो यार, छठे इतना छठे खराब गुणस्थान उत्तर में देते हो, कैसे पढ़ाऊं? हाँ, छठे कैसे पढ़ाऊं गुणस्थान सुमन जी? केवल साता एक का एक होता पेज, है। एक मिनट, अब चुप हो जाइए। एक एक पेज लिख के मेरे को भेजते हो आप, नो डाउट करते हो। कैसे मैं आगे पढ़ाऊं? हमको जवाब दीजिए। एक हमको इतना इतना असाता का बंद होगा वहां, छठे वहां साता का बंद होगा। 13वें गुणस्थान में यथाख्याचार्य थी, 11वें सम्मानिए। छठे गुणस्थान में असाता वेदनी की छुट्टी हो जाती है। भाई इतना बताइए, आप स्वयं निर्णय करके बताइए। कम से आप तो बहुत कम लोग आए हैं, 26-21 लोग आए। आप लोग स्वयं निर्णय दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना अगर खराब उत्तर आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई कठिन प्रश्न नहीं था, कुछ नहीं था, रटा रटाया प्रश्न था। थोड़ा ऐसे करने से तो नहीं होता ना विमलेश जी? मैं भी ऐसे कर दूं कि वो ये कह रहे उदय स्थान समझाइए, नहीं भाई मेरे तो नहीं पल्ले पड़ता उदय स्थान, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी पड़ी उदय स्थान के लिए। मैंने दिखाया भी था परसों तरसों, पूरा पेज लिखा था कि आप लोग को अलग अलग स्थान समझाऊंगी, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा। मैं इतनी मेहनत करके नहीं बता रही हूँ, नहीं मेहनत करती तो कोई बात नहीं थी। मैं कैसे बताऊंगी तो कोई स्थान छूट जाएगा मेरे से, इसलिए मैंने लिखा अलग अलग स्थान, अलग अलग स्वामी के हिसाब से लिखा। कहेंगे कि आप फोटो भेज दीजिए, फोटो इसलिए भी नहीं भेजी कि थोड़ा लिखने में कहीं पर तो थोड़ी कोताही आई जाती ना, थोड़ा सा शॉर्ट मार दिए वो हो जाता, तो आपको पहली बात तो, और दूसरे फोटो भेजने से भी कोई फायदा नहीं। मैं बहुत भेजती रहती हूँ, उसी का दूसरे दिन पूछती हूँ तो 0 आंसर रहता है। क्या करूँ बोलिए? इतना खराब उत्तर में कैसे आदमी आगे बढ़े? यहाँ सूक्ष्म यथाचारित में क्या कह रहे हैं कि नामकरण की प्रकृति यहाँ बंधनी बंद हो गई है, केवल एक साता वेदनी का बंद होता है, बाकी बंद होना 120 प्रकृति बंधने लायक है, उसमें से 119 प्रकृति की बंध विच्युति यथा गुण स्थानवत हो चुकी है। केवल यहाँ पर सातो साता वेदनी नामकरण की प्रकृति नहीं है, इसलिए यहाँ बंध स्थान नहीं दिखाया है। देश संयम 5वां गुण स्थानवर्ती हमारे ग्रुप में बैठे हैं, वो या तो 28 का बंद करेंगे या 29 का करेंगे। तो चौथे गुण स्थान से ही देवगति का ही केवल बंद होता है, देवायु का ही केवल बंद होता है। तो 5वां गुण स्थान में तो केवल देवगति देवायु का बंद होगा, तो 28 प्रकृति तो बेस हो गई। कोई ऐसा श्रावक है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, केवली के पादमूल में बैठे हैं और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, तो ऐसे देश में 29 प्रकृति के बंधक हो जाएंगे। तो 29 प्रकृति का बंधक के स्थान तो बहुत सारे 6 हैं उसमें, लेकिन हाँ। कौन सा होगा? देव तीर्थंकर युत वाला होगा, और 28 में देवगति वाला होगा। समझ में आया कि नहीं? सबको मैंने कहा था शुरू ही दिन कि बंध स्थान भी एक पेज पे लिख के रख लीजिए, उदय स्थान भी एक पेज पे लिख के। जिन्होंने लिखा होगा उनको तो ठीक समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं लिखा उनको तो बस चुपचाप बैठे ही ठीक है, सुन रहे, कोई बात नहीं। शुरू दिन कहा था कि तीनों स्थान एकदम लिख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि कितनी बार पेज पलटेगा आदमी। और याद भी हो जाना चाहिए। इतनी बार आ गया कि बंध स्थान सत्व स्थान तो याद होने लायक है, हल्के हैं। उदय स्थान नहीं याद हो सकते, याद करने से याद होंगे, याद नहीं करने से तो याद, ये बिना याद किए भी याद हो जाएंगे। फिर असंयम में कहते हैं बंध स्थान 6 हैं। 23 प्रकृति रूप भी है, 25 प्रकृति रूप भी है, 26 प्रकृति रूप भी है, 28 प्रकृति रूप भी है, 29 प्रकृति रूप भी है, 30 प्रकृति रूप भी है। असंयम के साथ 23 प्रकृति का बंध स्थान, कौन सा गुण स्थान है? कौन बांधेंगे इसको? असंयम। असंयम संयम है। चौथा गुण स्थानवर्ती बाबूजी। इस 1 मिनट में प्रश्न को दोहराती हूँ, इसलिए मैंने पूछा, मुझे उम्मीद थी कि आंसर ठीक नहीं आएगा। असंयम, सामान्य से मार्गना आ गई असंयम।
असंयम है, असंयत गुण स्थान नहीं है, संयम मार्गणा है, उसमें असंयम मार्गणा आ गई है। असंयम मार्गणा 1 से 4 गुण स्थान तक होती है, आप चौथा गुण स्थान नहीं घटा सकते केवल। अगर चौथा घटाएंगे तो 23 प्रकृति का बंध कैसे होगा, 25 प्रकृति का बंध कैसे होगा, 26 प्रकृति का बंध कैसे होगा। उसके बाद वाला हो सकता है, उसमें भी दूसरा वाला तो होगा, निदेव वाला होगा। कैसे होगा बाबूजी, अगर चौथे गुण स्थान में खाली घटाएंगे, चौथे गुण स्थान के साथ में कोई एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध करेगा क्या? पहला गुण, पहला नहीं करेगा। दूसरा में दो, 28 के बाद कर लेना, 28 के बाद कर लेना। 28 नहीं, 28 वाला भी कर सकता है, लेकिन यहाँ तो 23, 25, 26 भी है ना। मैं थोड़ी लिखी हूँ, माता जी लिखी है, मैं नहीं लिखी हूँ। तो उसको कैसे घटाएंगे अगर आप 4 दिखाएंगे तो? इसलिए बार बार कहती हूँ, अगर मार्गना चालू हो जाए तो मार्गना को ठोक लीजिए एकदम दिमाग में, जब तक वो चलती है सारे आंसर सही आ जाएंगे। मार्गना से भटके नहीं कि गया सारा चीज। तो यहाँ पर संयम मार्गना चल रही है, अब असंयम मार्गना बोल रहे हैं, और असंयम पहले गुण स्थान से लेके चौथे गुण स्थान तक है। तो यहाँ जो पहला गुण स्थानवर्ती बांध सकता है वो बंध स्थान भी आ गए, और जो चौथा गुण स्थानवर्ती बांध सकता है वो बंध स्थान भी आएंगे। दोनों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों गुण स्थान में जो बांध सकते हैं जिस स्थान को, वो सारे स्थान आएंगे इसमें। अब 23 प्रकृति का स्थान एक इंद्रिय पर्याप्त का है, जो हम लोगों ने बहुत बार समझ लिया कि सारे त्रियंच बांध सकते हैं और मनुष्य बांध सकता है। कौन सा असंयम, जो असंयमी बांधेगा। तो असंयमी का मतलब यहाँ चौथा गुण स्थान नहीं, यहाँ पहला गुण स्थान। असंयत नहीं लिखा हुआ, असंयम लिखा है। 25 वाला भी मिथ्या दृष्टि ही बांधेगा, सम्यक दृष्टि बांधेगा नहीं, है ना। 26 वाला भी एक इंद्रिय पर्याप्त आतप उद्योत, मिथ्या दृष्टि ही बांधेगा। तो असंयमी बांध रहा है, यहाँ पर क्या कहा जाएगा, असंयमी बांध रहा है। पहले तो हमको उत्तर यही देना पड़ेगा कि असंयमी बांध रहा है। फिर कोई बोले कि भाई असंयमी क्या चौथा गुण स्थान वाला बांध, बोले नहीं नहीं, पहला पहला वाला। तब ये उत्तर है बाबूजी, पहले तो असंयमी उत्तर होगा कि असंयम के साथ में 23 प्रकृति भी बन सकती है, 25 प्रकृति वाला भी बन सकता है, 26 वाला भी बन सकता है। जब उस पर दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो कि भाई असंयम तो चौथे गुण स्थान में है, तो चौथा गुण स्थान नहीं, पहला गुण स्थान बढ़ती। समझ में आ रहा है सबको? यार गर्दन तो हिला दो कम से कम, आए चाहे नहीं आए। विकास भैया, नहीं, कट गई थी आवाज, आवाज कट गई थी, आवाज कट गई थी, दोबारा बता दीजिए इसको। 23 से 25 बताते हैं। विकास भैया कोई चीज से बीच में पूछते हैं, ऐसा हुआ था ना, लोग जवाब नहीं देते, याद रहे तब तो बोले। बोलो बोलो ना हुआ था, वो ऐसे बुलवाते हैं सबसे। बोल बोलो तो सही हुआ था, मैं जब बोल रहा हूँ हुआ था, तो आप लोग कम से कम उस बात पर उत्तर तो दो कि हुआ था, है ना। नेचुरली जब वो बोल रहे कि ये हुआ था ना पिछली क्लास में, तो नेचुरली सबको बोलना चाहिए जो पिछली क्लास वाले, हाँ हुआ था, याद है नहीं याद है वो अलग बात है। तो बोलते हैं फिर बोलो ना हुआ था। तो वही कहते हैं कम से कम आप लोग के चेहरे पर ये तो आए कि हाँ समझ में आ रहा, असंयम इसको कहते हैं। उतना भी नहीं आता चेहरे पर तो क्या आगे बढ़े आदमी है। हाँ 23 यहाँ पर असंयम मार्गना चल रही है, मार्गना चल रही है, संयम मार्गना चल रही है। संयम मार्गना के अंदर, मार्गना के अंदर मत, मार्गना मतलब खोजना होता है। खोजना में तो असंयम में जो जीव है उसको भी खोजे जाएंगे, है ना। तो इसलिए असंयम मार्गना, संयम मार्गना वाला तो सारा हो चुका, पांचों संयम बता दिए, देश संयम बता दिए। अब आ गया असंयम। तो असंयम पहले गुण स्थान से लेके 4 गुण स्थान तक पाया जाता है। तो पहले गुण स्थान से लेके 4 गुण स्थान तक के जीव जिस जिन नामकरण के बंध स्थान को बांधेंगे वो सारे स्थान इसमें आ गए। सबसे पहले दिया 23 का, तो 23 का स्थान एक इंद्रिय अपर्याप्त है, तो नेचुरली चौथा गुण स्थान वाला तो नहीं बांधेगा एक इंद्रिय को, कभी बांधेगा ही नहीं। तो ये कौन सा, ये पहला गुण स्थान वाला बांध रहा है। 25 प्रकृति वाला बंध भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं करेगा, है ना, वो भी असंयमी है, चौथा गुण स्थान वर्ती नहीं करेगा, तो वो भी मिथ्या दृष्टि करेगा। 26 वाला भी मिथ्या दृष्टि करेगा। 28 वाला सम्यक दृष्टि कर सकता, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, असंयम के साथ बंद होता है 28 का। ये सामान्य से क्या हो गया, दोनों पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों गुण स्थानवर्ती बांध सकते हैं देवगति। लेकिन 23 25 26 वाला तो मिथ्यात्व वाला ही बांधेगा।
तो असंयम मिथ्यात्व में भी है, असंयम चौथे गुण स्थान में भी है। फिर 29 वाला भी असंयमी बांध रहा है, तो कौन सा बांध रहा है? चौथा गुण स्थान वाला, क्योंकि उसमें तो तीर्थंकर है, तो इसलिए वो बांध रहा। 30 में यहाँ पर 30 का बंधक में क्या है? वहां पर देव तीर्थंकर और खाली देव तीर्थंकर है क्या? देव आहार है। आहारक नहीं, पर है। आहारक तो बंधेगा नहीं ना, आहारक तो बंधेगी नहीं। 30 वाला में देखिए एक स्थान है, एक स्थान है, देखिए ठीक से। पंचेंद्रिय इंद्रिय चतुरिंद्रिय। असैमी देव को बंधेगा ना, असैमी देव सहनन बांधेगा और तीर्थंकर बांधेगा चौथे गुण स्थान में, तो 30 प्रकृति वहां पर हो जाएगी। तो असंयम के साथ में इतने स्थान हुए। असंयम के साथ का मतलब हो गया पहले से 4 गुण स्थान का बंध स्थान। ठीक समझ में आया कि नहीं? बीना जी समझ में आया कि नहीं? बीना जी मेरठ। नहीं भाभी, मेरी समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? देर से शुरू हुआ है मेरा, मुझे पता ही नहीं आप कहाँ से पढ़ा रही हैं, तो इसलिए मेरे तो खुद से ये तो पता लग रहा है असंयम का हो रहा है, ये तो पता लग रहा है, पर वैसे मुझे ये नहीं पता लग रहा कि आप पढ़ा कहाँ से रही हैं। आप गाथा वगैरह पढ़े गई तब आप नहीं थे क्या? नहीं, मैं नहीं थी वहां पे तब। मुझे ये था कि आज क्लास नहीं है, तो मैंने तो ऐसे ही अचानक। अच्छा हाँ, ये बात हमको आपने वही नहीं, तो था। एक पर मैं मिनट, गलतफहमी में रह गई। जैसे आप सोच ली आज क्लास नहीं, वैसे लगता है त्रिशला जी भी सोच ली संडे को कब क्लास बंद रहती बीना जी अपनी? नहीं भाभी, क्लास बंद नहीं रहती, वो आदिनाथ आदि प्राण के उसके उसमें कंफ्यूजन हो गया कि आज क्लास है ना, तो मेरी गलतफहमी हो गई। ये क्लास का तो कोई गलतफहमी होता ही नहीं है, जो भी होता है उसी क्लास का होता है। ये क्लास तो बहुत ही कोई रेयर केस में इसमें गलतफहमी आती है, इस क्लास का तो कभी भी नहीं होता। आगे से आगे सारे मैसेज जाते हैं इस क्लास के, हाँ, क्योंकि मैंने यही तो देखा कि मैसेज नहीं है, मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ये तो क्लास चल रही है, इसलिए मैं तो फिर क्लास रह गई। देर से आए थे तो फिर पूछ लेते। हाँ 728 गाथा के बाद चल रहा है संयम मार्गना। वैसे संयम मार्गना निकालती तो निकल भी जाती, इतना तो पता चल ही गया कि संयम मार्गना चल रही है। दीदी, हाँ 30 वाला इतना देव बांधेगा तो मनुष्य सहनन युक्त हुआ क्या? हाँ, मनुष्य मनुष्य सहनन तीर्थंकर। हाँ कोई प्रश्न है किसी का? तो हमारी बीना दीदी वाला उत्तर हो जाएगा, समझेंगे तब तो प्रश्न पूछेंगे, समझ में नहीं आया तो प्रश्न कहाँ से पूछे। और ये ज्ञान प्रकाश जी ठीक है, इनके दांत निकले रहते हैं, इनको देख लेती हूँ तो मेरे पढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ये हंसती दीदी रहती है। समझ तो आता है, लेकिन ना तो बोल पाती हूँ और ना इतना लिख पाती हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। दीदी आपने बताया कि बोलना कई अंदर से आते हो, जब हमारी वर्षा जी को आता रहता है अंदर से, पर वो उनका पकड़ में आ जाता है हमको कि वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि बोलने के स्टाइल से समझ मुझे आ रहा है कि उनको उत्तर आ रहा है पर बोल नहीं पा रहे। इसी चलते बुलवाया जाता है कि बोलना आए, आगम के शब्द मुंह पर आए ना, हमारी जीभ पर आए ना। इतने बड़े बड़े शब्द आचार्य श्री प्रमुख सागर जी को बिछुत्ती सिखाने में बाबूजी मुझे पसीना आ गया। बिछुत्ती नहीं बोलते थे, पता नहीं क्या बोल जाते थे, नहीं बोल पाते थे वो बिछुत्ती, बड़ा मुश्किल से बिछुत्ती शब्द आया उनके मुंह पर। तो मुझे लगता है कि कम से कम आगम के शब्द तो बोले ना, कम से कम गलती या सही बोलती जो भी, लेकिन आगम के शब्द तो बोलने को आता नहीं, तो जीभ ही नहीं पलटती है। मेरी आजकल कई चीजों में जीभ नहीं पलटती है, और जो एकदम नहीं बोलेंगे उनके तो जीभ, सत्व नहीं बोला जाएगा, सत्व को सत्य पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, सत्तू भी बोल जाते हो तो ठिकाना नहीं। दीदी आपने क्या बताया 30 प्रकृति में देवगति सहित सहनन। दीदी एक बार 28, 29, 30 वाला शॉर्ट में बता दो ना, आशय में। नहीं 30 वाला जो स्थान है क्या नाम, मनुष्य सहनन और तीर्थंकर, मनुष्य सहित तीर्थंकर लिखा हुआ है ना, वो वाला स्थान होगा। अब क्या करूं, फिर उदय आ गया। सत्य बंद के बाद तो उदय आता है। ले लो दीदी, ले लो। बांधेंगे तो उदय में तो आएगी आएगी। क्या करूं, इसको पढ़ के खाली छोड़ू? नहीं नहीं नहीं, लेना है। लेना। चलिए लेते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, आज आज एक बार और कोशिश कर लेते हैं। अरे 2:30 बजे याद दिला दीजिएगा, मंजू जी का ज्यादा ध्यान जाता है, 3 बजे हम लोग को मंदिर पहुंचना है, महाराज जी जाएंगे तो
थोड़े से रहेंगे वहां पर, तो जल्दी छोड़ेंगे क्लास। जल्दी क्या, अपनी टाइम तो हो ही जाती है, पर तो खींचते कितनी रहते हैं। दूर है आपका मंदिर? बगल में 3 बजे से आदि पुराण की भी तो है ना? 21 प्रकृति। हाँ, क्या बोल रहा है? 3 बजे से आदि पुराण की क्लास भी तो है ना, 3 बजे से? हाँ, आप लोग को खोल देंगे, हम तो नहीं अटेंड कर पाएंगे, महाराज के पास रहेंगे। आज आज अगर आप लोग कल चूंकि चतुर्दशी नहीं है, कल अगर आप लोग 21 प्रकृति 24 प्रकृति सुनाएंगे तब तो आगे हम उदय स्थान करेंगे, नहीं मैं आगे केवल वाचना करेंगे। ये आप लोगों को आज लास्ट वार्निंग है। बाकी और 25 वगैरह का ठीक है, धीरे धीरे चलेगा, एक एक प्रकृति जोड़े, कम से कम 21 और 24 याद होना चाहिए। 21 तो मैं आज ही सुना देती हूँ भाभी। कौन बोले? आप बोलते आप उस समय पहले क्यों नहीं सुनाई? चलिए अभी तो थोड़ा सा कर देते हैं, समय हो रहा है ना, एक दो स्थान समझा देते हैं, नहीं तो फिर पहले हम थोड़ा सा क्या करें, कैसे करें शुरू। अच्छा चलिए, 21 का तो सबको अभी हमने देखा ही, जयश्री श्राफ जी से पूछा था, है ना। 12 तो ध्रुव उदयी, उदयी बंद, यहाँ उदय की बात चल रही है। मेरे मुंह से अगर बंद निकल जाता हो तो आप लोग बंद नहीं समझेंगे, गलती से बंद निकल जाता है कई बार मेरे मुंह से। उदय की बात चल रही है, तो कुछ प्रकृतियां जैसे निरंतर बंधी प्रकृतियां भी बंध के पहले हम लोगों ने जानी थी। कितनी है निरंतर बंधी प्रकृति? 20 से 34। हाँ 34 टोटल। हाँ, निरंतर बंधी प्रकृति कितनी है? यहाँ कोई कर्म थोड़ी लगाया जा रहा है। 20 है ना? 34। 23। ध्रुव बंदी क्या? हाँ, निरंतर बंधी मतलब ध्रुव बंधी, बिल्कुल। हाँ 47 27। इतना बढ़िया अंक, 27 घातिया कर्म की 27 ध्रुव बंधी। और आप लोगों को इसी तर्कना से याद कराया मैंने, लेकिन किसी का जवाब सही नहीं आया। सुमति भाभी खाली दे दी जवाब। इसी तर्कना से याद कराया मैंने, क्योंकि 47 प्रकृतियां, क्योंकि छोटे छोटे में आप लोग को सिखा दिया गया घाती कर्म की 47, तो आप लोग को घातिया कर्म की भले प्रकृति न बता पाए, संख्या तो सबको मालूम है घातिया कर्म की। और आप लोगों को यही क्लू दिया गया था कि जितना घातिया कर्म की प्रकृति उतनी ध्रुवबंदी, सारे कर्म की मिला के 8 कर्म की ध्रुवबंदी प्रकृतियां 47, ये आप लोगों को कराया गया था। अब यहाँ पर आ रहा नाम कर्म केवल, तो नाम कर्म। 47 के बाद क्या बोले आप? 47 ही है क्या? 47 ही तो घातिया कर्म की है, तो याद करने के लिए कि भाई ध्रुवबंदी प्रकृति कितनी है, तो 47 है। अब ये तेजस कारमान है, अगुरु लघु है, निर्माण है, उपघात है, 16 कसाय है, मोहनीय की मिथ्यात्व है, ये सब ध्रुवबंदी है। ये बनती रहती है, लास्ट तक बनती रहती है, जब तक बंद विच्छुत्ति नहीं होती तब तक बनती ही रहती है। तो यहाँ ध्रुवोदय प्रकृति हमने अभी देखा 16, और फिर जोड़े में से एक एक प्रकृति करके 8 प्रकृति थी, 12 12 8 20। और एक अनुपूर्वी थी, वो अलग से अनुपूर्वी इसलिए बोला जाता है कि अनुपूर्वी केवली समुद्घात के भी है। कारमान काल योग, कारमान काल में उदय में आती 21 प्रकृतियां। उदय प्रकृति 5 काल बताया गया था, कारमान काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति काल। तो 5 काल के हिसाब से वहां उदय काल बनाया गया था। तो 21 प्रकृति तो ध्रुवबंधी है। 21 में 3 मिलाई गई थी 20 में। अब 21 तो ये अलग हो गया कारमान काल का, कारमान काल तो नहीं है, आगे मिश्र काल आ रहा है, तो मिश्र काल में अनुपूर्वी हट जाएगी स्वतः। 20 से आगे संख्या क्यों बनाई जा रही है? 21 प्रकृति अनुपूर्वी सहित होती है, और आगे का जो काल है, शरीर पर्याप्ति काल, मिश्र काल, उच्छ्वास काल, भाषा काल, उसमें अनुपूर्वी का उदय नहीं रहता है ना। अनुपूर्वी का उदय तो कारमान काल में रहता है ना। तो इसलिए आगे 20 प्रकृति से संख्या मिलानी होती है। 21 का एक स्थान अलग कर दिया गया कारमान काल में, है ना। आगे जो 24 25 26 27 जो भी किया जाता है, तो शुरू कहाँ से किया जाता है? 20 से। क्यों किया जाता है? क्योंकि अनुपूर्वी का उदय नहीं है, मिश्र काल में उदय नहीं है, शरीर पर्याप्ति काल में उदय नहीं है, उच्छ्वास में भी उदय में नहीं है, भाषा में भी उदय में नहीं है। तो वहां पर 20 प्रकृति लेके चलते हैं, 12 तो ध्रुवोदयी और 8 जोड़े वाली। तो इस 20 प्रकृति में 21 प्रकृति तो हो गया कारमान काल का। अब उसमें से 20 और उसमें 4 मिला देंगे तो 1 इंद्री के मिश्र काल में हो जाती है। 4 कौन कौन सी है?
सबसे पहले तो उपघात शरीर सारे जीवों को रहती है मिस्र काल में। मिस्र काल में सभी जीवों को, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, कोई भी त्रियंच हो, त्रियंच में तो सभी त्रियंच बोलना पड़ेगा। जैसे ही मिस्र काल चालू होगा तो उपघात उसको उदय में आ जाएगा, याद हो जाएगी, है ना। फिर प्रत्येक या साधारण जीव होगा कोई भी, क्योंकि वहीं से शरीर जब मिल रहा है तो कैसा शरीर मिल रहा है, साधारण शरीर मिल रहा है कि प्रत्येक शरीर मिल रहा है, उसी समय निर्णय हो जाएगा। तो उस दोनों में से भी एक आ जाएगा, और फिर कोई ना कोई संस्थान भी होगा, क्योंकि उसी समय संस्थान का उदय आ जाएगा। भाई एक इंद्रिय है तो हुंडक संस्थान होगा, है ना। देव है तो समचतुरस्र संस्थान होगा, नारकी है तो हुंडक संस्थान होगा, मनुष्य है तो छह संस्थान हो सकता है, पंचेंद्रिय संगीत रियंच है तो छह संस्थान हो सकता है। तो उसके बाद जैसे ही मिस्र काल चालू होता है संस्थान हो जाता है, उपघात हो जाता है, प्रत्येक और साधारण शरीर में एक शरीर हो जाता है, और एक औदारिक शरीर हो जाएगा। प्रत्येक चूंकि अगर त्रियंच और मनुष्य है तो औदारिक शरीर हो जाएगा। क्योंकि एक इंद्री की बात यहाँ आ रही है, 24 प्रकृति का उदय एक इंद्री को ही होता है। बहुत आसान है, कुछ चीजें इसमें बहुत आसान है, 21 का, 20 का, 24 का। तो इसमें अंगोपांग वगैरह तो ये आपको जब व्यक्रियक में जाएंगे तो व्यक्रियक शरीर हो जाएगा। ये चूंकि औदारिक है तो यहाँ औदारिक लग जाएगा। तो 20 में 4 जुड़ गई, औदारिक शरीर, सबसे पहले उपघात, संस्थान, औदारिक शरीर और प्रत्येक या साधारण शरीर। प्रत्येक भी होते हैं, एक इंद्रिय साधारण भी होते हैं, वनस्पति के दृष्टि से साधारण भी होते हैं। तो 21 का स्थान तो सारे जीवों को हो गया, संसारी जीवों को कारमान काल में, और शरीर काल में एक इंद्रिय को 24 प्रकृति आपका टाइम हो गया। आप सो कैसे गए, टाइम नहीं का? क्या याद करके आना। हाँ हाँ, और 25 वाला 25 वाला त्रस को घटेगा, देवनारकी को घटेगा, परमत संयत को घटेगा, कल बताएंगे, एक इंद्री को भी घटेगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देहि। कल क्लास है, कल चतुर्दशी नहीं है। कल तो त्रयोदशी है, कल तो नहीं है, त्रयोदशी है, त्रयोदशी तो नहीं हो नहीं गई। नहीं भाई, सुबह त्रयोदशी है, उदया तिथि से तिथि मानी जाती। कल जब सूर्योदय हो रहा तब त्रयोदशी है। त्रयोदशी तो है कल, क्लास है ना कल। कल त्रयोदशी है। जो करना हो वो कर लीजिए, आपकी मर्जी। स्वाध्याय है कल, और बता दें स्वाध्याय में कल थोड़ा सा लेट सेट हो सकता है, मैं मैसेज डालूंगी। कल जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो पता नहीं चलता ना डॉक्टर के यहाँ कितना समय लगता है। समय तो दे देते हैं वो लोग, उस समय पर करते नहीं है। चले तो जाएंगे हम लोग सुबह 8:30 में, लेकिन भरोसा नहीं रहता। तो अगर हमको लगेगा लेट होने का, थोड़ा सा मैसेज देख लिया कीजिए। क्लास जरूर होगी, क्योंकि आ ही जाएंगे, 1:30-2 बजे तक तो आ ही जाएंगे, तो क्लास होगी जरूर से। सबको सादर प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। प्रतिमाधारी जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जय। होमवर्क याद रखेंगे, सबको सुनाना है। उमराव भाभी आपको भी सबको सुनाना है। 20 और 21 21 और 24 वाला स्थान सबको बताना है, तब तो हम आगे उदय पढ़ाएंगे, नहीं तो हम केवल पढ़ पढ़ के छोड़ेंगे। 20 दिन से आज किताब के हाथ लगाई हूँ। हाँ तो आज लग गया ना, तो आज थोड़ी बोल रहे हैं बताने, कल बताने बोल रहे हैं, आज नहीं बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं। 21 और 24 का उदय स्थान बताना है। हाँ, प्रकृति का नाम बताना है, और किसको उदय में आती है 21 और 24, बस दो कर लीजिए, फिर तो आगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा। 2 आने से ना आगे की प्रकृतियां समझ में आ जाएगी, फिर परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं उसमें भी लिख देती हूँ, ताकि जो लोग आज पता नहीं, आज सब लोग दर्शन करने चले गए क्या? आज तो लोग ही नहीं आए। 21 और 24। हाँ 21 और 24 बस।
अपनी किताब में किस जगह लिखी हुई है ये? हाँ है लिखी हुई। कौन से? मेरे को इतना ज्ञान थोड़ी है कि मैं अपने से पढ़ा दूंगी, मैं उसका अच्छा। खुलासा भर कर दूंगी। बाकी छोड़ मैं कैसे बता देती हूँ। हाँ प्लीज बता दीजिए भाभी प्लीज। बता देती हूँ, नहीं तो मैं मैसेज डाल दूंगी। हाँ क्योंकि लेट फिर होगा, मैं मैसेज डाल दूंगी। असल में मेरा ये कर्म कांड है ना, एकदम फटने पर आ गया, इतना पढ़ा गया ना कि पेज पेज इसका निकल रहा। नहीं, यदि पेज पता चल गया फिर तो मैं याद कर लूंगी आराम से। हाँ मैं भेज दूंगी, मैं याद कोशिश हाँ रहेगी बिल्कुल याद करके। नहीं तो थोड़ा सा आप एक बार हमको पूछ भाभी लीजिएगा। मुझे अच्छा समझ नहीं आता, मैं देखती तो बहुत हूँ, मुझे पाती नहीं है, मैं बहुत ढूंढती हूँ, मुझे समझ नहीं, नहीं आता। अगर मैं भूल जाऊं तो आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, अच्छा है ठीक ना। है सर। मैं दीदी पेज मेरे नंबर, पास तो लिखी हुई नहीं है, इसलिए मैं समझ ही नहीं आती। क्या नहीं लिखी हुई है, ये ग्रंथ तो है। प्रकृतियां जो मैंने बहुत बाद में क्लास अटेंड करनी शुरू करी ना, तो मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं। अब मैं लिखना शुरू करा हुआ है जब से मैंने करी है, पिछला ठीक मेरे है, पास कुछ नहीं है। तो मैं जैसे आपसे सुनती हूँ ना, कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी कहाँ पे घटानी है, कहाँ उदय में आ रही है, तो वो सब मिक्स हो जाता है। लिखा हुआ होगा ना तो मैं कोशिश करूंगी फिर पढ़ने की। आप पेज नहीं बता ठीक बात दीजिए, है। मैं पढ़ूंगी। नेचुरली ये अध्याय में, ये अध्याय अच्छा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा हाँ सा हाँ, नहीं याद इंटरेस्ट करने वाले के लिए याद। मैंने पीछे से बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, आधे से ज्यादा शास्त्र जी हो चुका था तब मैंने अटेंड शुरू की। मैं पेज नंबर लिख दूंगी, ठीक हाँ है। जी हाँ जी, फिर मैं कोशिश मैं ऐड कर रही हूँ अभी तो। ठीक है सही है।